हलाल एक्सपो। हलाल का एक लफ्ज़ आज आलमी सतह पर अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाया हुआ है। इस्लाम में हलाल की अहमियत है और आज सारी दुनिया उस लफ्ज़ को मुसल्लमा हैसियत देते हुए उसको महसूस कर रही है और उसको इस्तेमाल कर रही है। पहले सिर्फ मुसलमान ही हलाल पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करते हुए खाने पीने हर चीज़ में एहतियात करते थे, लेकिन आज दीगर अक़वाम भी हलाल अशिया को अपनाने में फ़ख्र और यगुना सुकून महसूस कर रहे हैं। हलाल एक्सपो हिंदुस्तान में पहली मर्तबा मुनक़िद की जा रही है, जो 18 जनवरी से 20 जनवरी तक हाईटेक सिटी में मुनक़िद होगी। आइए हम इंडिया इंटरनेशनल हलाल एक्सपो के डायरेक्टर जनाब मौज़म नायक साहब से बात करते हैं। नायक साहब, ये बताइए कि जो है हलाल आलमी सतह पे जो चल रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग कब से कंडक्ट करते आ रहे हैं? एक्चुअली इंटरनेशनल हलाल एक्सपो पिछले ऑलमोस्ट 20 सालों से मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में हो रहा है। स्पेशली जो OIC कंट्रीज़ हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, तुर्की है, बहरीन है, दुबई है, इट इज़ बीइंग गोइंग ऑन, सारे शहरों में हो रहा है, ममालिक में। और हलाल एक्सपो एक्चुअली ये एक ब्रांड है जो हलाल कंपनीज़ हैं, हलाल फूड में, हलाल कॉस्मेटिक में, हलाल फार्मा में, उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ ये सब लोग नेटवर्किंग के लिए जमा होते हैं। काफ़ी सारी B2B मीटिंग्स इसमें होती हैं। लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को, फ्रेंचाइजी नेटवर्क को और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपने नेटवर्क को ले जाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली इंडिया इंटरनेशनल हलाल एक्सपो पहली मर्तबा होने जा रहा है। हम लोगों ने इसको हैदराबाद में रखा है इसलिए कि यहाँ तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट है। तेलंगाना गवर्नमेंट से हम लोगों को इस एक्सपो के लिए उन्होंने लोगो दिया है और वो हमारे साथ अपेडा है और दूसरी बहुत सारी दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, टूरिज़म वाले हैं, ये सब लोग हमारे साथ आ रहे हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि यहाँ इंटरनेशनल कैपिटल आए, FDI आए। बहुत सारी कंपनियाँ इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तुर्की से, मलेशिया से। दे केम हियर सो मेनी टाइम्स। इन लोगों ने यहाँ तेलंगाना गवर्नमेंट के फूड सेक्रेटरी ऑलरेडी विज़िट किए हैं मलेशिया, इस अपॉर्चुनिटी पर कि यहाँ कोई अच्छा बड़ा फूड पार्क बनाया जा सकता है। बिकॉज हैदराबाद बीइंग बिस्किट कैपिटल ऑफ द कंट्री, यहाँ पर फूड से रिलेटेड काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और हम लोग ये महसूस करते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को तेलंगाना गवर्नमेंट भी और इंडियन गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से अगर इस्तेमाल करें, और वो कर भी रहे हैं, तो उम्मीद तो यह है कि इंडियन कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट आएगा। पाइपलाइन में इस वक्त कई MOUs हैं जो हम लोग इस एक्सपो में साइन करना चाहते हैं, जिसमें वो कंपनियां यहाँ कुछ अपना फूड पार्क में इन्वेस्ट करना चाहती है। कुछ ब्रांड्स हैं जो यहाँ आके लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, असेंबली करना चाहते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तुर्की से हमारी कई डेलीगेशन, यहाँ पर तुर्की डेलीगेशन जब भी आते हैं तो उनका भी इंटेंशन यही है कि इस हलाल इकोसिस्टम में वो भी कंट्रीब्यूट करें और इंडिया को अपने साथ में लेके चलें। मौज़म नायक साहब, ये बताइए, ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन तोबा, ये कब से इस तरह के प्रोग्राम कंडक्ट करते आ रही है? या तोबा एक स्टार्टअप कंपनी है, बहुत पुरानी नहीं है। वी आर जस्ट 1 year old कंपनी इन इंडिया। लेकिन हम लोगों का जो डायरेक्टर्स इसमें हैं उनका इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक 17-18 साल का एक्सपीरियंस है और हम लोग जो है इंटरनेशनल एक्सपोज को मार्केट किए हैं, उसके लिए इंडिविजुअली मेहनत किए हैं। लेकिन अतुबा के ज़रिए से ये पहला इनिशिएटिव है इस वक्त। मैं इसके को ऑर्गेनाइज़र जनाब इरफान अजीज़ साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि इरफान अजीज़ साहब, यहाँ पर हैदराबाद में ये प्रोग्राम करने का मकसद क्या है और आप इसके साथ जॉइंट होने का रीज़न कुछ? इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद भी है और उसके अंदर लोग के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें हम लोग, इंडस्ट्रीज़ के लिए, यंग यूथ के लिए जॉब क्रिएशन होता है इससे। तो मैं खुद तेलंगाना में पैदा हुआ हूँ, तो नेचुरली मैं
रेफ़र तेलंगाना की करूँगा मैं, तेलंगाना के लोगों को फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होने के लिए। ये हलाल एक्सपो लोग ये समझते हैं कि खाली ज़बिया करे तो हलाल है, उसके दूसरे वर्टिकल्स भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके, कॉस्मेटिक्स है, फार्म इंडस्ट्रीज़ है, हेवी इंडस्ट्रीज़ है, ये पूरे इसके अंदर हलाल आजकल सर्टिफाइड ज़रूरी हो गए, वर्ल्ड वाइड उसके अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं। तो वो ब्रांड के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म क्रिएट करें अपने नौजवान के लिए, यूथ के लिए और अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए, कि वो लोग इन्वेस्टमेंट्स आए, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वर्ल्ड वाइड उन लोग ट्रेडिंग कर सके। तो हम मिडिलमैन को जो भी मिडिलमैन जो पैसे ले रहा है, हमको हटा के डायरेक्ट कनेक्शन करना चाह रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। वो एक बहुत बड़ी कामयाबी की निशानी है। और कि यूथ को जॉब्स वो लोग आके इन्वेस्टमेंट करें आपके लिए, आपके पास इन बड़े बड़े पार्क्स बनाए और डिफरेंट वर्टिकल्स में इंडस्ट्रीज डाले, तो वो इंडस्ट्रीज़ के अपने आईटी के बच्चे, दूसरे इंडस्ट्रीज़ के बच्चे, उन लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होगा, उनकी जॉब्स मिलेंगे उन लोगों के लिए। और उनके जो प्रोडक्ट्स, उनके एंटरप्रेन्योर्स है, यंग एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए भी क्या डायरेक्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारे फ़ायदे खुल जाएंगे इससे। तो हम लोग यही बात हम लोग गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से, जयेश रंजन साहब से मुलाकात हुई है, सुजय करम्बुजी साहब से मुलाकात हुई है, और फूड प्रोसेसिंग के डायरेक्टर जो है अखिल गवाह जी, उनसे भी ये बातचीत हुई। तो वो लोग बहुत खुश हुए, वो लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं, समझिए। आज भी VCN MD और इंडस्ट्रीज नरसिम्हा रेड्डी साहब से अभी मुलाकात करके अभी आ रहे हैं हम लोग। तो इमीडिएटली वो साइन करें, यार ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टेट के लिए, यूथ के लिए। ये किसी कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं होता, ये तेलंगाना की कौम के लिए और इंडिया की कौम के लिए। आजकल इकोनॉमी की हालत कैसे आप लोग जान रहे हैं, तो इससे इकोनॉमी भी, रूरल इकोनॉमी और अर्बन इकोनॉमी भी बहुत ग्रोथ होगी इंशाल्लाह। तो वो इससे ये नियत हुई है इससे पीछे। आपको क्या ये कितना बिजनेस की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे इस एक्सपो से? ये एक्सपो में ये अपने मलेशिया गवर्नमेंट एक 3,000 से 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स है और दूसरे यूनिट्स है, तो कम से कम आपको 5 से 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ सकता है तुर्की से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, थाईलैंड से। थाईलैंड तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि वो लोग पूरे हलाल सर्टिफाइड ब्रांड से यूज़ करेंगे बोल के। थाईलैंड वाले भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट से हट के भी, UAE अपने मुस्लिम कंट्री से हट के भी दूसरे कंट्रीज़ वाले भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। तो कम से कम 5 से 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, तो बहुत सारे तलबा को और दूसरे अपने इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा इससे। मौज़म नाइक साहब, ये बताइए कि जब थाईलैंड वगैरह आप लोग गए तो वहाँ पर आपने क्या महसूस किया? एक्चुअली हम लोग ज़्यादा फोकस हमारा मलेशिया रहा है, इंडोनेशिया रहा है, तुर्की रहा है, थाईलैंड भी डेफिनेटली रहा है। हम लोगों का जो चीज़ हमने देखी है वो ये कि वहाँ ये बहुत ग्रोन अप इंडस्ट्री है। और थाईलैंड में एक पूरा रीजन है जहाँ काफ़ी सारी हलाल मैन्युफैक्चरर्स की पूरी इंडस्ट्री है। उसी तरीके से मलेशिया में है, इंडोनेशिया में है। और इस वक्त यू कैन से वहाँ का 18 to 19% जनरल पॉपुलेशन भी हलाल प्रोडक्ट को प्रीफर करता है। इसलिए कि हलालन तय्यबन की जो बात की गई है कि हलाल इज़ ऑल्सो, उसके साथ जो चीज़ जुड़ी है वो तय्यबन है, यानी कि प्योर। और ये कुरानिक टर्मिनोलॉजी है कि प्योरिटी को जो है हम लोग के कोई भी चीज़ जो ऑथेंटिक हो, प्योर हो, आज कौन उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो वो इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो की है, बहुत दूसरे लोग भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक तरह से ये इको फ्रेंडली है। इसके सारे प्रोडक्ट जो भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं। ख़वातीन के अंदर तो इस वक्त ये रुझान है कॉस्मेटिक के अंदर के हलाल कॉस्मेटिक, क्योंकि कोई भी एनिमल सब्सटेंस को अपने चेहरे पे लगाना नहीं चाहता। इवन जो इंडियन नॉन मुस्लिम्स हैं वो लोग भी नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी चीज़ की चर्बी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो हलाल कॉस्मेटिक का बिज़नेस इतना फास्ट ग्रो हुआ है कि इबा हलाल जो यहाँ का ब्रांड है अहमदाबाद का, वो इस वक्त 100 करोड़ प्लस कर रहा है, कंप्लीट एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये इंडस्ट्री बहुत फास्ट आगे बढ़ी है। औरतों में इसका रुझान बढ़ने के नतीजे में हमने अपना एक वुमेन पवेलियन रखा है इसके अंदर, और जो हम लोग उनको प्रमोट करना चाहते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना चाहते हैं, वो लोग जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग आए डिस्प्ले करें। हमारे पास यूथ का पवेलियन है, हमारे पास स्टार्टअप पवेलियन है, जो बहुत सारे नौजवान हैं, छोटी छोटी उन्होंने इनिशिएटिव लिए, स्टार्टअप स्टार्ट किया है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हम लोग जो है बहुत ही रीज़नेबल उसमें उनको स्पेस दे रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें और इंटरनेशनली अपनी चीज़ को ले जाएं। एक अच्छा क्राउड है वहाँ पर, ऑलमोस्ट अराउंड 22 कंट्रीज से डेलीगेट्स आ रहे हैं। जो पैरेलली हम जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं
उस कॉन्फ्रेंस में 7 सेशंस हैं। उसमें यूथ का सेशन है, वुमेन का सेशन है, स्टार्टअप सेशन है, हलाल सर्टिफिकेशन पर है, हलाल फाइनेंस पर है, माइक्रो फाइनेंस पर है। तो जो स्पीकर्स आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 13 इंटरनेशनल स्पीकर्स फ्रॉम टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, इवन फ्रॉम नाइजेरिया, दी स्पीकर्स आर कमिंग। और हम लोगों को उम्मीद है कि एक ऐसा मैसेज इस कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के थ्रू जाएगा कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री में जो लोग हलाल इकोसिस्टम से जुड़े हैं, जिन लोगों को इससे पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है यहाँ पर अपने आप को रखने का, उनके लिए एक अच्छा मौका है। खुद इंडिया जो है इस वक्त एक्सपोर्ट में, हलाल एक्सपोर्ट में नंबर 3 है इन मीट एक्सपोर्ट में। नंबर 2 कभी नंबर 2 होता है, कभी नंबर 3 चलता है आफ्टर ब्राज़ील। और बिलियंस का बिजनेस है और इंडियन कंपनीज आर फ्लरिशिंग फ्रॉम इट। सो एंड यू कैन थिंक ऑफ इट कि 65% ऑफ द मलेशियन इम्पोर्ट ऑफ मीट एंड बीफ इज़ फ्रॉम इंडिया। And all Indian companies are doing very good business with Malaysia, with all other Middle East companies. तो बिज़नेस तो है, लेकिन बिज़नेस की विजिबिलिटी नहीं है, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, और नाइदर इस इकोसिस्टम पे कभी किसी ने बात किया था। तो लोग जो है वो हलाल वर्ड को लेके काफ़ी एप्रीहेंसिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग सोचते रहे। हलाल इज़ नॉट ओनली ज़बिया, इट इज़ फार मोर दैन ज़बिया। इसमें जो है वो फूड, और हम लोग जनरली फूड की और कॉस्मेटिक की बात पे रुक जाते हैं। हलाल टूरिज़म बहुत बड़ा सेक्टर है। हलाल टूरिज़म में जो कंपनीज इस वक्त काम कर रही है, दे आर मेकिंग $multi-million फ्रॉम हलाल टूरिज़म सेक्टर। आप जानते हैं हेल्थ टूरिज़म इंडिया का बड़ा रेवेन्यू का सेक्टर है। यहाँ पे अपोलो है, कॉन्टिनेंटल है, हर सिटी में जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनका एक अच्छा रेवेन्यू का पोर्शन जो है वो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं उनके, जो मेडिकल के लिए, अपने इलाज के लिए इंडिया आते हैं, और उनको एक हलाल इकोसिस्टम चाहिए। वो जब इलाज करते हैं उनकी फैमिली को रहने के लिए अच्छी जगह चाहिए जहाँ पे उनको वो हलाल एनवायरनमेंट मिले, उनको ख़ुद को हलाल फूड चाहिए, उनको उनको पूरे उस सिस्टम। तो हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त हलाल टूरिज़म भी बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। आप हेल्थ केयर के सेक्टर में तो नॉट ओनली फार्मा, बहुत सारे सब सेक्टर्स हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो प्रोडक्ट को लेके इस वक्त ऑलिव ऑयल से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली हलाल इकोसिस्टम के साथ जाते हैं। आज खाली ऑलिव ऑयल का जो इंपोर्ट है इंडिया में बहुत बड़ा है, ह्यूज बिजनेस है। कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, इसको प्लेटफॉर्म क्यों ना दिया जाए, ये हम लोगों ने सोचा कि हम लोग उनको प्लेटफॉर्म दें, एंड दैट्स द थिंग वी आर डूइंग करंटली। इरफान साहब ये बताइए कि आज कई एक कंपनी है, कई प्रोडक्ट हैं जो हमारे हैदराबाद में भी मिलते हैं, इंडिया में मिलते हैं, वो लोग हलाल का ब्रांड लगाते हैं, टैग लगाते हैं, लेकिन तहकीक के बाद पता चला कि वो कोई हलाल नहीं होता है। सिर्फ पर्टिकुलर मटन या चिकन के आइटम्स जो बनते हैं उस पर हलाल का टैग लगाते हैं, बगैर हलाल के फ़रोख्त करते हैं। आपकी बात बिल्कुल बजा है मेरे हबीब साहब। ऐसे बहुत सारे कंपनीज खाली टैग लगा के चला रहे हैं, खाली हलाल सर्टिफिकेशन के लिए। हम खुद इंक्वायरी करें, खाली उसका खाली आपका आधार कार्ड, आपका प्रूफ ऑफ आईडी एड्रेस दे दियो, दरअसल आपको हलाल सर्टिफाइड हुआ था बोल के बोल रहे हैं। हम खुद वो इंक्वायरी, हम लोग इस बात से ये सोच के रखे, ये होने के बाद कॉन्फ्रेंस एक बोर्ड बनाएंगे, हलाल सर्टिफाइड बोर्ड बना के। ऑलरेडी यूके और यूएस के बोर्ड और मक्का के बोर्ड भी हम लोग को मिल जा रहे हैं। सो मिल के हम लोग एक कमेटी बना के उस कमेटी से हम लोग हलाल सर्टिफिकेशन देने का वो इरादा करें हम लोग। नहीं, यहाँ पर भी बस जमीयतुल उलमा या किसी के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के जो है तहत हलाल सर्टिफाइड कमेटीज़ है, वो लोग जो है इनको सर्टिफिकेट देते हैं, क्योंकि फेक सर्टिफिकेट ऐसे बहुत सारे आए हैं मार्केट में, इसकी वजह से और के उनसे सर्टिफिकेट ले रहे हैं, लेकिन बगैर उस हलाल किए के फ़रोख्त कर रहे हैं। अब बिल्कुल सर सही तहकीक नहीं कर रहे लोग, बगैर तहकीक करके खाली सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। सोचते एक प्रॉपर चैनल होना, प्रॉपर प्रोसीजर होना है। हलाल बोलते पूरा प्रोसीजर उसके साथ करना चाहिए, सर्टिफिकेशन देना चाहिए। उसीलिए हम लोग बोर्ड बना के ये इशू करना चाह रहे हैं हम लोग वही मीटिंग में वो डिसाइड करें। नहीं, ये बोर्ड तो आप बनाएंगे, लेकिन क्या ज़रूरी है कि हर कंपनी इसको एक्सेप्ट करे या हुकूमत आपकी जानिब सर्टिफाइड करने वाले प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करे?
बिल्कुल हुकूमत को इसका इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है, नीड ऑफ द आवर है। बगैर अपने हलाल सर्टिफाइड बोल के बगैर हलाल के आप बेच दे रहे हैं, गलत बात है। इस वक्त हुकूमत भी मिल के हम लोग करें तो बेहतर रहेगा, एक बोर्ड बना के, एक कमेटी बना के, तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, समझिए। क्या इस सिलसिले में कोई हुकूमत की किसी ऑर्गेनाइजेशन या कि अथॉरिटी से आपकी कोई डिस्कस हुई है? फिल वक्त नहीं, तो ये प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह बातचीत होंगी, इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। फिल वक्त तो नहीं करें हम लोग। मौज़म साहब, यहाँ पर आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूट लेके इतना इन्वेस्टमेंट के साथ एक एक्सपो कर रहे हैं, इससे कामयाबी की कितनी उम्मीद है आपको? नहीं, हम लोग बहुत पुरुमीद है और माशाल्लाह हैदराबाद की तरफ से यहाँ के जो बिज़नेस ग्रुप्स की तरफ से हम लोगों को हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इसमें ताउन मिला है। और हम लोग जैसे महसूस कर रहे थे कि हैदराबाद एक बहुत ही वाइब्रेंट सिटी है, यहाँ के मुसलमानों के अंदर, यहाँ के जो बिज़नेस हाउसेस हैं उनके अंदर वो मैच्योरिटी है कि वो इस ब्रांड को सहार सकते हैं। इसीलिए हम लोग ऑल द वे बॉम्बे से हैदराबाद आए और मुझे तो ये बात पर बहुत खुशी महसूस होती है कि यहाँ ऑलमोस्ट हर ब्रांड ने जो है हमारा साथ दिया है और वो लोग महसूस कर रहे थे, नीड ऑफ द आवर समझ रहे थे, क्योंकि इस ब्रांडिंग में, उस पूरे इकोसिस्टम में सब लोग उस जर्नी में शामिल होना चाहते हैं। कौन नहीं चाहेगा कि कोई ग्रोथ इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 20% का ग्रोथ है जिस इंडस्ट्री में, उसमें कौन नहीं आना चाहेगा। तो हैदराबाद की तरफ से हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और अभी हम लोगों के इस कैंपेन के और 20 दिन बचे हैं। वी होप के और कई ब्रांड्स हमारे साथ जुड़ेंगे एज ए स्पॉन्सर, एज एन एग्जीबिटर, और बहुत सारे लोग हमारे कॉन्फ्रेंस में आएंगे, एज ए डेलीगेट आएंगे। हम हैदराबाद के लोकल आवाम से भी गुजारिश कर रहे हैं कि वो लोग भी आए, इस एक्सपो को देखें, इन ब्रांड्स को देखें और इस प्रोडक्ट को देखें, सर्विसेज को देखें और इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है इस पूरे इकोसिस्टम में उसका पार्ट बने और उसके अंदर हिस्सा लें। एक अवेयरनेस क्रिएट होगी और मुझे उम्मीद है बड़ी तादाद में ख़वातीन आ रही है इस एक्सपो में। हम लोगों ने, यहाँ के ख़वातीन ग्रुप्स ने हमको बताया कि दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड। तकरीबन 20,000 ईमेल्स हम लोगों को आए हैं इस पूरे 8-9 महीने के कैंपेन में, जिसमें से कई लोगों ने अपने आप को पेश किया है वॉलंटियर की हैसियत से। इट वाज वेरी, मतलब हम लोग एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन लोग आए और कहने लगे हम वॉलंटियर बनना चाहते हैं इस पूरे सिस्टम, इस कॉन्फ्रेंस के। सो एवरीबडी इज़ कमिंग इंशाल्लाह। मौज़म साहब, इसके अंदर जो है कितने स्टॉल लगेंगे आपके पास और कितनी स्पेस आप लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं? हम लोग तकरीबन 150 स्टॉल्स इसमें हैं, जिसमें कुछ स्टॉल्स हमने हमारे पार्टनर्स को दी है जो लोग हमारे इस पूरे इकोसिस्टम में साथ दे रहे हैं। उसके अलावा कुछ स्टॉल्स हमने कुछ NGOs को दी हैं जो लोग आके अपना जो एक्टिविटी है इस पूरे हलाल इकोसिस्टम में वो दें। उसके अलावा बाकी कमर्शियल स्टॉल्स हैं। तो हम लोग होपफुल हैं कि ऑलमोस्ट सारी स्टॉल्स फुल रहेंगी। हमने जैसे आपको बताया कि ख़वातीन को भी कुछ स्टॉल्स हमने फ्री में दिए हैं, कुछ नौजवानों को हमने दिए हैं स्टॉल्स बहुत कम रेट में, ताकि वो आए और ये करें। अराउंड 150 स्टॉल्स है। वी आर एक्सपेक्टिंग एवरीबडी विल बी देयर इंशाल्लाह। मौज़म साहब, हैदराबाद में ये एक ही आपका है, इसके बाद में फिर और आप लोगों का हिंदुस्तान में प्लान है कुछ? नहीं, इंशाल्लाह हम लोग इस एक्सपो के आखिर में, बल्कि फर्स्ट डे ही हम लोग अपना नेक्स्ट ईयर का इवेंट अनाउंस करेंगे। जनवरी 2020 में हमारा ये इवेंट हो रहा है। 2021 की डेट्स हम लोग फर्स्ट डे अनाउंस करेंगे, कौन से सिटी में होगा ये करेंगे। हैदराबाद में बिज़नेस समिट्स हम लोग एवरी 3 मंथ्स इंशाल्लाह करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एग्जीबिशन ही करें, लेकिन हर सेक्टर वाइज अब हम लोग बिज़नेस समिट करना चाहेंगे। फूड की बिज़नेस समिट अलग करेंगे, टूरिज़म की बिज़नेस समिट अलग करेंगे। मैंने जैसे आपको बताया बिस्किट कैपिटल है, तो हम लोग यहाँ जो इंडस्ट्री उससे रिलेटेड है, अभी जैसे कुनाफा वाले हैं और टर्किश डिलाइट वाले हैं और शौरमा वाले हैं टर्की के, जो लोग तुर्की से यहाँ आना चाहते हैं, हम लोग उन लोगों से डिस्कशन में हैं। तो हम लोग काफ़ी B2B मीटिंग्स कराना चाहते हैं, उन लोगों को यहाँ ला के लॉन्च करना चाहते हैं। अतुबा की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस के आखिर में हम लोग हमारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं tubahalal.com के नाम से और tubatrade.com के नाम से। B2C और B2B दोनों प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, जहां हम लोग सबको फ्री स्पेस देंगे ऑलमोस्ट एटलीस्ट फॉर 3 to 6 मंथ, कि सब लोग अपनी कैटलॉगिंग करें
और वो हलाल प्रोडक्ट हम लोग न सिर्फ कंट्री टू कंट्री B2B बिज़नेस रिलेशंस को मेंटेन करेंगे, बल्कि हम लोग B2C में जाएंगे और कस्टमर्स को घर तक के डिलीवरी देने के लिए हम लोग जो है एटलीस्ट हैदराबाद और मुंबई 2 सिटी में हम B2C भी इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। अतुबा एक नाम है जो एक पहल के साथ हैदराबाद में आया है और इन्हें उम्मीद है कि हलाल प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे और इससे तमाम जुड़ते हुए अपने मकासद को हलाल तरीक़े से मुकम्मिल करेंगे। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली जिलानी, कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ।